मैं मूलतः महासमुंद का रहने वाला हूँ और मेरे पिताजी जो हरियाणा से महासमुंद सन 75 में लगभग 50 साल आप पहले सभी आए थे। भाई-बहनों में मतलब ज़्यादातर सर्विसेज़ में हैं। फैमिली से किस प्रकार का सपोर्ट मिला सर आपको? माताजी, जैसा पिताजी मैंने को? बताया हमारा पूरा परिवार जो है बिज़नेस से संबंधित था जी, और लेकिन पापा का हमेशा मन था कि बच्चे पढ़े-लिखें, इसलिए उन्होंने पढ़ाई-लिखाई में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। मैंने फिर से सिविल सर्विसेज़ की तैयारी की। दोबारा तैयारी करना, शादी हो चुकी थी, जी। मेरी बच्ची छोटी थी, उस समय बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा सर आप स्कूल और में टॉपर थे, बदमाश थे, मस्तीखोर थे, किस प्रकार के स्टूडेंट थे आप? ये सब समय-समय के हिसाब से है, पढ़ाई के समय पढ़ाई होती है, मस्ती के समय मस्ती जी, होती है और मैं इस आपके चैनल के माध्यम से पूरे जिले वासियों को और सभी युवाओं को ये मैसेज देना चाहूँगा कि नशे से दूर रहें। नशा करना अपने सार्वजनिक जगह में नशा करना अपने आप में एक अपराध भी है, पर बहुत सारे घूमने की जैसे छिंदारी डैम जैसी जगह भी है, बेताल रानी घाटी बहुत सारी आपके ही नेतृत्व में सर खैरागढ़ छुकेतन गंडई जिले को समर्थ अभियान के अंतर्गत गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला। उसमें आप लोगों ने क्या किया? 4 सितंबर को एक साथ 218 लोकेशन पर लगभग 34,000 लोगों को जन जागरूकता के अभियान में जोड़ा था और इसी के लिए हमें गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जिला पुलिस को दिया गया। फिर क्या सबसे कार्य ज़्यादा समस्या इतवारी बाज़ार को जब बाज़ार लगता था संडे के दिन उस समय आती थी, तो उसको बेहतर करने का प्रयास किया और पिछले 3 आपके नेतृत्व में खैरागढ़ जिले में अवैध शराब, गांजा, जुआ, सट्टा पर लगातार कार्यवाही की गई सर। अभी क्या स्थिति देखते हैं आप? ये चूँकि हमारा जिला एमपी बॉर्डर से लगा हुआ है, तो एमपी की अवैध शराब आने की समस्या यहाँ पर लगातार रहती है। तो सर खैरागढ़ अपडेट के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने जैसे मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि बहुत फॉलोवर भी आपके हैं सोशल मीडिया साइट्स पर। तो मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप ऐसे ही लगातार उत्तरोत्तर प्रगति करते रहें और अच्छा काम खैरागढ़ के लिए करते रहें। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। खैरागढ़ अपडेट में हम आपका सभी को एक ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने खैरागढ़ जिले में लगभग 1 साल से अधिक समय तक जिले के पुलिस अधीक्षक के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आईपीएस त्रिलोक बंसल सर के बारे में। बंसल सर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे, उनका जीवन कैसे रहा, वे आईपीएस कैसे बने, उनके घर परिवार और उनके जीवन के बारे में सब कुछ। सर सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल खैरागढ़ अपडेट में हार्दिक स्वागत है। आप पहले ऐसे शख्सियत होंगे जिनका हम अपने चैनल में इंटरव्यू कर रहे हैं। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। सर, लोग जानना चाहते हैं आपका जन्म कहाँ हुआ? आपका जीवन कैसा रहा? आपका बचपन कैसा रहा? आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में। मैं मूलतः महासमुंद का रहने वाला हूँ और मेरे पिताजी जो हरियाणा से महासमुंद सन 75 में लगभग 50 साल पहले आए थे। उनका आरा मशीन का काम था और उसके बाद वो महासमुंद में ही रहे और हमारा बचपन पूरा सभी भाई-बहनों का बचपन महासमुंद में ही गुज़रा। स्कूली शिक्षा मैंने 12वीं तक की महासमुंद से ही की है। जी। आप लोग कितने भाई-बहन हैं सर? हम लोग 3 भाई और 1 बहन हैं। बड़े भैया इंडियन रेवेन्यू सर्विस में अभी जॉइंट कमिश्नर हैं जी। और भाभी भी अभी उनकी बैचमेट ही है, जॉइंट कमिश्नर हैं और मंझले वाले भैया महासमुंद में बिज़नेस का काम देखते हैं। अ, मैं आपके सामने हूँ और छोटी बहन जो है वो अभी डिप्टी कलेक्टर है, अभी जॉइंट कलेक्टर के पद पर राजनांदगाँव में पदस्थ है। आप सभी भाई-बहनों में मतलब ज़्यादातर सर्विसेज़ में हैं। फैमिली से किस प्रकार का सपोर्ट मिला सर आपको? माताजी, जैसा पिताजी मैंने को? बताया हमारा पूरा परिवार जो है बिज़नेस से संबंधित था जी। और लेकिन पापा का हमेशा मन था कि बच्चे पढ़े-लिखें, इसलिए उन्होंने पढ़ाई-लिखाई में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। जैसे स्कूल मैंने ख़त्म किया तो फिर मुझे पढ़ने के लिए बाहर भेजा और मैं कोटा गया तैयारी के लिए जिसमें मैंने आईआईटी की तैयारी की और उसके बाद फिर आईआईटी बीएचयू में से पढ़ाई करने के बाद वहीं रहते-रहते में ही अ मेरे बड़े और भैया भैया उनका सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन हो गया था। तो उनसे ही मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे भी सिविल सर्विसेज में के लिए तैयारी करना है और कॉलेज में रहते-रहते ही मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। इसी का नतीजा है कि जब मैं 2006 में कॉलेज से पास आउट हुआ, तो उस साल मेरा इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में सिलेक्शन हो गया और मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में मुझे सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। दिल्ली में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है मानेकशॉ सेंटर के नाम से, जी। उस प्रोजेक्ट में मैं इन्वॉल्व रहा। 2 साल एमईएस में सेवा देने के बाद मुझे इंडियन रेलवेज़ में सेवा देने का अवसर प्राप्त हुआ और फिर मेरी पदस्थापना बिलासपुर में हुई, जहाँ पर मैंने लगभग 6-7 साल
नौकरी की। इसी दौरान मैंने फिर से सिविल सर्विसेज की तैयारी की। दोबारा तैयारी करना, शादी हो चुकी थी, जी। मेरी बच्ची छोटी थी, तो उस समय बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा। लेकिन फिर भी सभी चुनौतियों को पार करते हुए भगवान की कृपा रही कि सिलेक्शन मेरा सिविल सर्विसेज में हुआ और आज मैं आप सभी के सामने यहाँ पर हूँ। सर आप स्कूल में टॉपर थे, बदमाश थे, मस्तीखोर थे, किस प्रकार के स्टूडेंट थे आप? ये सब समय-समय के हिसाब से है, पढ़ाई के समय पढ़ाई होती है, मस्ती के समय मस्ती जी। होती है, तो स्कूल में भी ऐसे ही था। पढ़ाई में ठीक था, नंबर हमेशा अच्छे आते थे और इसी को देखते हुए पापा ने भी फिर आगे और मेहनत करके पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसीलिए 12th में मेरे बहुत अच्छे नंबर आए थे। 12th में कितना परसेंट बना था सर? 12th में मेरे मैथ्स बैकग्राउंड का था तो मेरे 87% मिले थे। अच्छा। आजकल के युवाओं में नशे का प्रकोप सर काफ़ी देखा जा रहा है, उसको अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर आप? नशे का प्रकोप आजकल लगातार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, खास करके युवाओं में इसका क्रेज बनता जी। जा रहा है। लोग इसको स्टेटस सिंबल या फिर ऐसा ऐसा समझने लगे हैं जिससे अगर नशा नहीं करेंगे तो अपने ग्रुप में, अपने सर्कल में हीन भावना से लोग देखेंगे, जी। जबकि ऐसा नहीं है। नशे से कभी कोई पॉजिटिव चीज़ रिजल्ट नहीं मिल के आती है। यदि आपको जीवन में कुछ करना है, तो आपको नशे से दूर रहना चाहिए। जी। और मैं इस आपके चैनल के माध्यम से पूरे जिले वासियों को और सभी युवाओं को ये मैसेज देना चाहूँगा कि नशे से दूर रहें। नशा करना अपने सार्वजनिक जगह में नशा करना अपने आप में एक अपराध भी है, जिसमें हम लगातार कार्रवाई भी करते रहते हैं। तो नशा नहीं करके आप अपने जीवन को बेहतर भी कर सकते हैं और पुलिस की कार्रवाई से भी बच सकते हैं। सर जब आपने यूपीएससी क्रैक किया तो उस टाइम आपका रैंक कौन-सा आया था? उसके बारे में मेरी रैंक 97 थी। थैंक यू सर। उसके बाद आपके छत्तीसगढ़ के कौन-से जिले में पहले बतौर पुलिस अधीक्षक के रूप में पदस्थापना हुई सर? सबसे पहले मैं गौरेला पेंड्रा मरवाही जो नवीन जिला था उसमें मेरी पदस्थापना हुई। उसके बाद फिर मैं कोरिया में पुलिस अधीक्षक के तौर पे रहा और फिर तीसरे जिले के तौर पर मैं खैरागढ़ श्रीगंगा। खैरागढ़ श्रीगंगा गंडई पदस्थ हुआ। खैरागढ़ श्रीगंगा गंडई में सर जिले के दूसरे एसपी के रूप में आप बतौर एसपी आप पदस्थ हुए। यह जिला आपको कैसा लगा? क्योंकि हमारे जिले में सभी प्रकार की गतिविधियाँ हैं, चाहे वो पहाड़ों के हो, वन्य क्षेत्र हो, जी। नगर हो, सभी है। ये काफ़ी एरिया जो है हमारे ज़िले का वनाच्छादित है जी। और बहुत ही रमणीक और सुंदर जगह है। यहाँ पर बहुत सारी घूमने की जैसे छिंदारी डैम जैसी जगह भी है, बेताल रानी घाटी बहुत सारी जगह है। पुलिस के दृष्टिकोण से देखें तो हमारा ज़िला जो एमएमसी ज़ोन के ट्राई जंक्शन में होने की वजह से कुछ नक्सल प्रभावित भी है। तो सभी तरह के चैलेंजेस थे। यहाँ पर ट्रैफ़िक से रिलेटेड, साइबर फ्रॉड से रिलेटेड, नक्सल से रिलेटेड, तो सभी दिशा में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ और चूँकि नया जिला था तो अधोसंरचना के दृष्टिकोण से भी काम करने का अवसर प्राप्त हुआ और जो लिमिटेड रिसोर्सेज़ थे उसको बेस्ट यूटिलाइज़ करते हुए जो बेहतर से बेहतर किया जा सकता था वो करने का प्रयास किया है। आपके ही नेतृत्व में सर खैरागढ़ श्रीगंगा गंडई जिले को समर्थ अभियान के अंतर्गत गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला। उसमें आप लोगों ने क्या किया सर? समर्थ अभियान एक ऐसा अभियान है जिसमें हम लोगों तक जुड़कर उन्हें विभिन्न प्रकार की समस्याओं के बारे में अवेयर करते हैं। जी। जैसे कि ट्रैफ़िक के नियमों के बारे में, ट्रैफ़िक का नियम पालन नहीं करने से क्या-क्या समस्याएँ हो सकती है, साइबर फ्रॉड्स के बारे में, महिला बच्चों के संबंधित अपराध के बारे में, नवीन कानूनों के बारे में भी जन जागरूकता फैलाते हैं। जी। ऐसा ही हमने 4 सितंबर को एक साथ 218 लोकेशन पर लगभग 34,000 लोगों को जन जागरूकता के अभियान में जोड़ा था और इसी के लिए हमें गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जिला पुलिस को दिया गया। इसके अतिरिक्त मैं बताना चाहूँगा कि पूरे मेरे कार्यकाल में 950 से ज़्यादा लोकेशन पर हमने ये छोटे-बड़े कार्यक्रम किए जिसमें हमने 1.5 लाख लोगों के आस-पास लोगों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सफल प्रयास किया है। सर खैरागढ़ अपडेट के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने जैसे मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि बहुत फॉलोवर भी आपके हैं सोशल मीडिया साइट्स पर। तो मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप ऐसे ही लगातार उत्तरोत्तर प्रगति करते रहें और अच्छा काम खैरागढ़ के लिए करते रहें। आपके नेतृत्व में खैरागढ़ जिले में अवैध शराब, गांजा, जुआ, सट्टा पर लगातार कार्यवाही की गई सर। अभी की क्या स्थिति देखते हैं आप? ये चूँकि हमारा ज़िला एमपी बॉर्डर से लगा हुआ है तो एमपी की अवैध शराब आने की समस्या यहाँ पर लगातार रहती है। तो उस सिलसिले में हमने कार्रवाई की और ये सुनिश्चित किया कि एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जिसमें खरीदार से लेकर बेचने वाले तक
सभी जितने भी चेन में हैं सभी के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसलिए जो एमपी से शराब मंगवाता था, जो ट्रांसपोर्ट करता था, जो बेचता था, जो भले वो एमपी में ठेकेदार हो, कर्मचारी हो, जो भी हो, उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए हमने एमपी की तरफ से आने वाली शराब पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया और इसमें काफ़ी हद तक हमें सफलता भी प्राप्त हुई। इसी प्रकार गांजा या फिर टैबलेट वाले नशे में भी हमने एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन किया है। सर हमारे जिले में ट्रैफिक की व्यवस्था देखे होंगे कि पिछले कुछ महीनों से लगातार बढ़ती जा रही है। इसमें क्या सबसे कार्य ज़्यादा समस्या इतवारी बाजार को जब बाजार लगता था संडे के दिन उस समय आती थी, तो उसको बेहतर करने का प्रयास किया और पिछले 3-4 महीने में इसमें हमने एक जो छोटी गाड़ियाँ जो बाजार के अंदर जाती थी, जी जिसकी वजह से बहुत समस्या होती थी या बड़ी गाड़ियाँ उस समय जो मालवाहक है वो आते हैं तो उस पे रोक लगाकर इस परेशानी से हम लोग निदान पाने में काफ़ी हद तक सफल हुए हैं। इसके अतिरिक्त ट्रैफिक में जो एक्सीडेंट से मृत्यु लगातार बढ़ रही थी, उसमें हमने काफ़ी मेहनत किया और जितनी भी मृत्यु की लोकेशन थी, जहाँ पर एक्सीडेंट हुए हैं, जी उनका विश्लेषण करके, उनका विज़िट करके, क्या कारण हो सकते हैं एक्सीडेंट के, उनके क्या सुधार के कार्य किए जा सकते हैं, उनको करके लगभग 10% मृत्यु में कमी पिछले 1 साल में आई है। क्योंकि सर हमारा जिला मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से तथा बिलासपुर रायपुर कवर्धा जैसे बड़े शहरों से बड़ी बड़ी गाड़ियां इधरी रूट से जाती है, तो बड़ी गाड़ियों से ज्यादातर हादसे हुए हैं। ऐसा लगता है कि बड़ी गाड़ियों से ज़्यादा एक्सीडेंट हुए हैं, जी लेकिन जो हमारे पास डेटा है, उससे ये पता चलता है कि ज़्यादातर आधे से ज़्यादा एक्सीडेंट टू व्हीलर के आपस में टकराने से हुए हैं और आधे से ज़्यादा मृत्यु भी जो है टू व्हीलर की टकराने से हुए हैं। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि नशे की हालत में टू व्हीलर या किसी भी प्रकार के वाहन न चलाएँ और जब भी टू व्हीलर चलाएँ तो हेलमेट का प्रयोग ज़रूर करें। इससे आपकी और आपके परिजनों की जीवन रक्षा हो सकती है। सर यहाँ से खैरागढ़ जिले से आपका ट्रांसफर हो चुका है, अंतिम दिन माना जाए ऐसा, क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ के जिले वासियों यहाँ को? से मेरी पदस्थापना एज ए एसपी एसटीएफ हुई है और जैसा यहाँ पर कार्यकाल अच्छा रहा अपना बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास किया है वैसा ही आगे भी प्रयास रहेगा और सभी जिले वासियों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपके पूरे सहयोग के लिए। सभी सभी वर्ग के लोग मीडिया के बंधु सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपका सहयोग लगातार मिलता रहा और आगे भी इसी सहयोग की आशा के साथ सभी को धन्यवाद।